से करता है ना। भगवान प्रेम करते हैं अपने मन से। भगवान को क्या चाहिए हमसे? सुंदर सुंदर फूल पुष्प पत्ते बनाए। तो जब भगवान ने सब बनाया है, भगवान को क्या जरूरत है? भगवान हमसे प्रेम करते हैं। भगवान कहते हैं ये मेरा लाडला भक्त है, ये मेरा प्रिय भक्त है। लेकिन संसार प्रेम करता है पैसे से। तो जब तक पैसा पास में, मित्र संग संग डोले, जब ना रहे पैसा पास में, मित्र मुख से ना बोले। संसार का नियम है, जब तक पैसा हमारे पास है तब तक संसार हमारा है ना। जब पैसा छूट जाएगा, जब कागज बेटा बहू के नाम हो जाएगा, उसके बाद दादाजी का थोड़ा थोड़ा घर से सहयोग करने लगेगा। तो पूरे हो गए हैं, अब इन्होंने क्या करना है और राय देंगे। अपने पास क्यों दबाए बैठे हो? परसों आई थी हरियाणा सरकार की पेंशन 3500 रुपए। क्या करोगे 3500 रुपए का? पोता आया, पोते ने कहा दादाजी मैं वोट लेके आऊंगा, मन्नत दे दो। दादा पोते से बहुत प्रेम करता, ले बेटा मैंने कहा साथ लेके जाने, साथ किसी ने नहीं लेके जाना। और बेटा पोता वो ढूंढते हैं फिर क्या? अरे भरा नहीं तेरी आंख कटी न कित तक रहेगा चार बेटे थे, चार गाने और चारों गाँव में जब तक बीमार नहीं पड़ा तब तक उसको किसी ने नहीं पूछा। अब बीमार पड़ गया तो छोटे वाले सोचती है मैं सेवा करूंगी, चल के चाची की मुझे मिलेगी। बीच वाली सोचती है मैं घी पिलाऊंगी दादा को, बड़ा करके चाबी ले। अब सारी सेवा शरीर का अभिमान करते हैं ना, सुंदर है, ये बलवान है, ये धनवान है। जब पूरा हो जाता है, इस पर बैठी हुई पंखी भी उड़ती नहीं है। पति पत्नी स्त्री का ये नियम होना चाहिए कि वो अपने पति को भोजन कराने के बाद ही भोजन पावे। सास ससुर को जो घर में बूढ़े हैं उनको भोजन कराने के बाद ही भोजन पावे। सबसे पहले बूढ़ों को और बच्चों को भोजन देना चाहिए, ये घर का नियम होना चाहिए। घर में जो बूढ़े हैं जो बच्चे हैं सबसे पहले उनको भोजन देना चाहिए, फिर अपने पति देव को फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। ऐसा शास्त्र में वर्णन है, एक स्त्री का धर्म। तो लेकिन वो जो मांग भरती है, लेकिन जब शरीर छूट जाता है लोग कहते हैं जल्दी करो, ज्यादा टाइम मत लगाओ, तो वो भी फिर दरवाजे तक ही निकलती है, वहां तक नहीं जाती है कि भाई बंधु कुटुंब कबीला सब मामा मनी के तेरे, भाई बंधु कुटुंब कबीला सब मामा मनी के तेरे। अरे उस दिन वो भी धोरा ढल जा, उस दिन वो भी धोरा ढल जा, जिसने लिए थे तेरे भाई उस दिन है हट जाके मोस तेरे। ओ भाई उस दिन है हट जाके मोस तेरे। जब ऐसा होना है तो करना क्या है? श्वास श्वास पर कृष्ण भज, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जनि खोल। अरे ना जाने इस सांस की आवत हो ना हो। भगवान का हर श्वास पर भजन करना है। एक जगह कथा हो रही थी, किसी गांव में किसी व्यक्ति के 4 बेटा थे, बहुत धन संपत्ति था, बहुत धन संपत्ति था। 4 बेटा थे, 4 घर में बहुएं पोते, बड़ा परिवार। बूढ़ा हो गया, 80 साल उम्र हो गई, 80-85 साल की। जब तक जवानी रही जीवन में खूब कमाया। सुबह 4 बजे खेत में पहुंच जाता था,
3 बजे उठकर चलता, 4 बजे खेत में पहुंच जाता, खूब मेहनत करता शरीर से, खूब अन्न होता और उस अन्न से धन आता, उस धन से फिर जमीनें बनाना शुरू कर दिया, सोना खरीदना शुरू कर दिया। जीवन बीतता गया, बूढ़ा हो गया, 4 बेटे हैं, 4 बहू घर में हैं, पोता पोती से परिवार भरा भरा है। एक दिन छोटा बेटा गया पीली मंदोरी बन मंदोरी के बीच में, हनुमान टीला पर कथा हो रही थी, शिव महापुराण की दिव्य कथा हो रही थी, अपार संख्या में लोग बैठे थे। ये पहुंचा, गदगद हो गया, मैं भी कथा सुनता हूँ। बैठा, कथा में चर्चा हुई कि भाई जीवन में जो धन तुम कमा रहे हो वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, धन तो भगवान के नाम का जाएगा, इसलिए जीवन में भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। अच्छा, जिसने जीवन भर यदि भगवान का नाम नहीं लिया और जो अंत में भी भगवान का नाम ले लेता है, अंते मति सा गति, शास्त्र कहते हैं अंत में हमारी मति, हमारी बुद्धि जहां पर अटकी रहती है वही गति हमें प्राप्त होती है। अच्छा, इसको बात समझ में आ गया। इसने कहा हम 4 भाई हैं, इतना भरा पूरा परिवार है, हमारे पिताजी ने जीवन लगा दिया, हमें पढ़ाने में, लिखाने में, इतने बड़े अफसर बनाए हैं, इतना धन हमारे लिए कमाया है, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि पिताजी कभी माला करते थे या पिताजी कभी भजन करते थे। घर आया 85-90 वर्ष का बाप 4 भाई पर पड़ा हुआ है, उस अवस्था में जब वात पित्त कफ बढ़ जाता है, मलमूत्र विसर्जित होने लगते अपने आप, तब जीवन में गति बड़ी विचित्र होती है। चम्मच से पानी पिलाते हैं, छींटे लगाते, एक बार होश आता है और फिर निश्चय। बेटा ने देखा मेरे पिता ने कभी जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया, आज ये घर गया, पिता को जैसे होश आया, पिताजी ये जीवन में मार खाकर बहुत कमाए हो, जीवन मेहनत करी, एक खेत से 2 खेत बनाया, धन जोड़ा, लेकिन आपने कभी राम का नाम नहीं लिया। और वो बूढ़ो भी बड़ो कठोर, और वो कहने लगे अरे नाम तो मैं अकेले लूं, जाओ अपने दक्षिण वाले खेत में फलास खान के ऊपर मटका दबाया हुआ है, उस मटके में धन है, निकाल लाना, 4 भाई बांट लेना। इतना कहा कि फिर अच्छे तरीके। अब बेटे ने देखा कि पिताजी बड़े कठोर है, नाम नहीं ले रहे, दूसरी बार फिर प्रयास किया कि पिताजी देखो मैं आपका बेटा, कहा मुझे पता है तू मेरा बेटा है, तो पिताजी मैं आपका छोटा बेटा हूँ, आपका लाडला बेटा हूँ। हाँ हाँ, तो पिताजी मैं सत्संग में गया था पीली मंदोरी मंदिर से, बहुत सुंदर सत्संग हो रहा था, वहां मैंने सुना कि जीव को अंतिम समय में भगवान का नाम लेना चाहिए। आपने कभी पूजा पाठ नहीं किया, आपने कभी सत्संग नहीं करी, हमें पालने के लिए, हमारे लिए सुख सुविधा करने के लिए पूरा जीवन लगा दिया। पिताजी एक बार आप राम का नाम ले लो। मेरे गुरुजी ने कहा था तो एक बार राम का नाम ले लेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पिताजी भी बड़ा कठोर कहने लगा, बेटा नाम का क्या ले लो, नाम तो मैं कभी ले लूंगा। अरे जाना रतन जी सोनी की दुकान है, वहां पर रतन जी सोनी सिरसा में बहुत सुंदर अच्छी भव्य और मार्ग सोने की दुकान है, बहुत अच्छे गहने बनाते हैं। अरे उनसे हमारा व्यवहार है, उनके पास मैंने इतना उधार रखा है, ले आना और 4 भाई बांट के रख लेना। इतना कहा कि फिर अच्छे तरीके। बेटे ने देखा ऐसे नहीं मानेंगे पिताजी, अब 4 भाई को इकट्ठा किया। एक बहन थी जिसका नाम था सरस्वती, बहन के घरवाले का नाम था रामजी लाल। बेटे ने सोचा बहन को बुलाता हूँ, जवाई को बुलाता हूँ, और सबके नाम लेगा तो मेरे पिताजी के मुंह से भी राम का नाम निकल जाएगा। बुला लिया, 4 भाई इकट्ठे हुए, बहन को बुलाया, बहन के घर वाले बहनों को बुला लिया। अब जैसे होश आया
बेटा बड़े भाव से पूछता है, पिताजी आपने हमारा बड़े लाड प्यार से पालन पोषण किया, आपको तो याद ही होगा ना हम 3 भाई हैं। अरे नहीं नहीं तुम 4 भाई हो, कैसी बात करते हैं? अच्छा आपको याद है हम 4 भाई हैं। तो बोले ये कौन है? बोले ये मेरा बड़ा बेटा है, इसको मैंने उस गांव में भी आया, इसको ये मैंने दिया, ये पढ़ाया, ये छोटा उससे छोटा, और ये बोले ये उससे छोटा। इतने में बहन को पकड़कर हाथ बाजू आगे किया, पिताजी ये कौन है? अरे क्या पूछ रहे हो, ये कौन है, कब से पूछ रहे हो? अरे इसको नहीं जानता, ये मेरी बेटी है, इसका नाम है सरस्वती, इसका मैंने बड़े लाड प्यार से पालन पोषण किया, बड़े धूमधाम से इसका ब्याह किया, इसके गांव में इतना सारा मैंने दायजा दिया। अब बारी आई जमाई की, लड़के ने जीजा जी का हाथ पकड़ा, पिताजी आप तो जानते हो फिर ये कौन है? अरे कब से पूछ रहे हो ये कौन है, ये कौन है, मुझे परेशान कर रखा है, मुझे पता नहीं है। नहीं पिताजी एक बार आप इसका नाम बता दीजिए। अरे मुझे पता नहीं है नाम का क्या है? बोले पिताजी बस एक बार आप इनका नाम बता दीजिए। आपने सबका नाम बताया ना, ये धीरज है, ये नीरज है, आप एक। अरे क्या बात करते हो, मैं कौन सा बूढ़ा हो गया, मुझे याद नहीं है, कल परसों की बात है, मैंने बड़े धूमधाम से बेटी की शादी करी, ये आए मेरे अंगने में, मैं इनको सोने का कड़ा पहनाया, इनको बहुत सा लाड प्यार से दान दहेज दिया, बेटी को विदा करी। और पिताजी आप एक बार बस नाम बता दीजिए क्या है? तो उस कठोर आदमी ने कहा कि नाम का क्या है? सरस्वती की घर वाला है, राम की लाल नहीं कहा। तो तुलसी जिसके, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। तुलसीदास जी कहते हैं जब जीवन में हमारे पिछले कर्मों के पाप सवार होते ना, तो भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता। इसलिए करना क्या है? जीवन में अभ्यास करना है। बालक हो तो बालक से लग जाओ, युवा हो तो युवा से लग जाओ, और बूढ़े होने वाले हो, क्योंकि सब तारीख हमारे जीवन में लिखी होती है। जन्म कब हुआ, स्कूल में कब गए, बीए कब करी, रिश्ता कब हुआ, घर में फोन नया कब आया, पढ़ाई कब पूरी हुई, ब्याह कब हुआ, बेटा कब हुआ, बेटी कब, 7 तारीखें लिखी होती है। लेकिन जीवन की जो जरूरी तारीख है कोई नहीं बता सकता। वो माँ जो बैठी है बूढ़ी दादी खंबी के पास, उनसे पूछे कि माऊ ये बूढ़ा कब होया? बोलो माऊ तारीख कोई तारीख याद है कि आप बूढ़े कब हुए? कब हुआ? उम्र बता दोगे मैं 52 साल के होगी, लेकिन बूढ़ा कब हुए नहीं बताओगे। बोलो राधे। जीवन में कोई ऐसा नहीं जो बता देगा बूढ़ा किस दिन हुआ, यानी हम हर दिन बूढ़े हैं। तो करना क्या है? अभ्यास करना है भगवान के भजन का। तो आत्मानंद जी कहते हैं, मंगलानंद जी कहते हैं, अरे रंग महल को छोड़ चलो जंगल में होंगे तेरे, रंग महल को छोड़ चलो आनंद भज राम नाम यही बेटा दीजिए भाई हुस्न करो थक जाने पोस तेरे, ओ भाई हुस्न करो थक जाने पोस तेरे, भाई हुस्न करो थक जाने पोस तेरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे। कई बहुत कठोर है, बोले थे जितो मर्जी जोर लगा लो, लेकिन मैं राधे राधे नहीं बोलागा, मैं राम राम नहीं बोलागा, 3 घंटा बैठ जाऊंगा घर पर सुन लेगा, लेकिन हमारा राम को नाम है नहीं लेगा, मुंह नहीं खोला, चाहे कितनी हो जाए। क्योंकि पड़ोसन देख लेगी पत्थर कई कैसी आ बैठा बड़ी बड़ी मंजूरिया हनुमान जी के ऊपर
राम 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 लग रही। अरे भाई भगवान का नाम से सुंदर कोई नाम नहीं है। मैंने कहा था ना, आभूषण चाहे जीवन में हो ना हो, लेकिन भगवान का नाम हो तो उससे सुंदर चरित्र का निर्माण होता है। जय राधे 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 राधे, जय राधे राधे। या तो आपको नाम समझ में नहीं आ रहा, तो या तो जीव जो है ना वो चुगली करने में अभ्यास कर चुकी है। बोलो राधे। तो जो नहीं बोलेगा मैं समझ लूंगा पीली मंदोरी में सारू को रखो। अच्छा भाई बोली यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ नहीं है वो। यहाँ तो इतने अच्छे श्रोता, मैं जितना प्रणाम करूँ आपको उतना कम है, जितनी बड़ाई करूँ उतना कम है। इतने धैर्य से और इतने प्रेम से आप इतनी छोटी जगह में इतने विशाल अपार जन समुदाय बैठा है। तो आइए क्या कहना है, जय राधे राधे, 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 राधे 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 जय राधे सर्वेश्वर महादेव भगवान की जीवन वही सफल है। कुछ चीजें जीवन में दृष्टांत के बिना सिद्धांत समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने आपसे दृष्टांत कहा था। जीवन में भगवान का भजन करने का अभ्यास बनाओ, क्योंकि न जाने कब इस जीवन का विश्राम हो जाएगा। जब तक ये श्वास चल रही है, इस जीवन को एक एक श्वास भगवान के नाम कर दो। अभिमान जीवन में नहीं होना चाहिए। जिसके जीवन में अभिमान हुआ, कल की कथा में आपने सुना था, तारकासुर के जो पुत्र हैं तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष, यद्यपि भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन फिर भी भगवान के ही हाथों उन्हें मरना पड़ा। क्यों मरना पड़ा था? क्योंकि जीवन में अभिमान आ गया था, जीवन में आचार विहीन हो गए थे। आचार नहीं, आचरण विहीन। जिसका आचरण नष्ट हो जाता है ना, उसका पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। ये तीनों भाई जो थे आचरण विहीन हो गए थे, ब्राह्मण का अपमान करने लगे थे, गौ ब्राह्मण की हिंसा करने लगे थे। इसलिए पद पैसे के अभिमान में कभी भी ऐसा जीवन में मत करना कि घर में बैठे बूढ़े माँ बाप का अपमान हो, घर में बैठे बूढ़े सास ससुर का अपमान हो। आप ये समझना, जैसे आप अपने बेटे को, छोटे बेटे की समस्त गलती ये कहकर माफ कर देती है, माँ ये तो मेरा बेटा है, ये बेटा छोटा अबोध है। तो जो बूढ़ा होता है ना, उसकी मनस्थिति भी ऐसी होती है, वो बालक की तरह होती है, वो अबोध हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा कहते हैं बालक और बूढ़ा दोनों एक जैसे होते हैं। तो घर में बैठे बूढ़े सास ससुर का सम्मान करना, दरवाजे पर आए भिखारी का सम्मान करना, इन्हीं भगवान की सेवा से इनकी आजीविका चलती है, परिवार का पालन पोषण होता है। गांव की व्यवस्था है कि पंडित जी को साल में एक बार गेहूं दान करके उनका ऋण चुकाते हैं। जब ये पूजा करते हैं हमारे लिए, साल में एक बार पंडित जी को आकर नहीं बल्कि घर आए को देते हैं। पहली बात तो ये प्रथा टूटनी चाहिए। आप सबके घर में साधन है, गाड़ी है, ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, सब कुछ है ना। जब साधन भगवान ने दिए तो पहला काम ये करना चाहिए, अब जाकर को देना चाहिए। अच्छा इसमें शर्म लगे तो आए तो कम से कम सम्मान से पूरा करना चाहिए। इसलिए इस बात का बड़ा ध्यान देना चाहिए। जीवन का सम्मान इस तरह रहना चाहिए। तारकासुर के तीनों पुत्रों का भगवान भोलेनाथ ने वध किया। अब उसी करना आज आपको यहाँ पर प्रसाद में अभिमंत्रित किया हुआ रुद्राक्ष भी मिलेगा।
उससे पहले हम भक्ति में भाव में डूबते हुए भगवान भोलेनाथ के चरणों में एक हाजिरी भी लगाएंगे और आपने बड़े आनंद के साथ। अच्छा, एक बात मुझसे पूछी थी शास्त्री जी ने कि भी आप लोग 7 दिन यहाँ बैठे रहे हो, अपने कीमती समय को निकाल कर आए हो, तो क्या आपको समिति का यह आयोजन पसंद आया? कितने लोग ऐसे जिनको यह कथा और विशेष करके भाई मेरे पर तो आपका बड़ा आशीर्वाद रहा है, बड़ी कृपा रही है, आपने बड़े धैर्य से, मुझे नहीं पता आपको समझ आ पाया हो नहीं समझा पाया हो, लेकिन आपने बड़े धैर्य से सुना है इस टूटी फूटी वाणी को। तो यदि कोई कमी रही हो तो आप शास्त्री जी को जरूर बताना ताकि अगली बार उस कमी को दूर करें। और हाँ, आपने भी 20 मिनट बैठे रहना है। ये जो पुष्प आपके पास पहुंच रहे हैं ना,